आपने ट्रांसप्लांट सर्जरीज के बारे में सुना है? ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है। हाँ, क्या होता है उसमें? जो पार्ट, अंग, ऑर्गन खराब हो चुका है उसे निकालकर नया हेल्दी पार्ट। नी ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, घुटनों का ट्रांसप्लांट, हिप ट्रांसप्लांट। जो खराब हो चुका है वो पार्ट को निकालकर नया ब्रांड न्यू पार्ट। आज हमारे बीच परमेश्वर कुछ ट्रांसप्लांट्स करने वाला है। रोहन दी मेकेले यनोशारा, जो अपेक्षा लेके बैठा है वो इसे हासिल करने वाला है। अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। आपका नाम लिखा दिया जाता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। सब पूरा नेशनल डायरेक्टरी होता है, उसमें लिखाते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब ट्रांसप्लांट आपके नंबर के हिसाब से आपको मिलता है। परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर की बाट जो होता है उसके लिए ट्रांसप्लांट संभव हो जाता है। Those who are waiting upon the Lord, परमेश्वर हमारे बीच कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं हर एक वो व्यक्ति के लिए जो आज अपेक्षा लेकर कर बैठा है। अगर आप परेशान हो, अगर आप दुखी हो और आपने अपना आसरा, अपना आस उस जीवित परमेश्वर पर रखा है, तो आज चंगाई का दिन है। आज मेजर एक सर्जरी का दिन है, मेजर ट्रांसप्लांट का दिन है। कुछ लोगों के हृदयों को परमेश्वर ट्रांसप्लांट करने वाला है। कुछ लोगों के शरीर के अवयव को भी ट्रांसप्लांट करने वाला है। कुछ लोगों के मन के सोच विचारों को वो ट्रांसप्लांट करने वाला है। आपकी समझ को ट्रांसप्लांट करने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुविधा के बारे में, आपके परेशानी के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, then God is going to do a transplant today, where you're not under the problem, but you rise above the problem. आप उस परेशानी के नीचे दबे हुए लोग नहीं बनेंगे। आपको ट्रांसप्लांट करके एक रिपोजिशन करेंगे कि आप उसके ऊपर रहे। परेशानी आपके पैरों के नीचे होगी, बीमारी आपके पैरों के नीचे होगी, हर एक कंगाली आपके पैरों के नीचे होगी। No weapon formed against you can ever prosper. कोई हथियार जो आपके जीवन के विरुद्ध बना है वो सफल नहीं हो सकता। Some revelations will bring a transplant this day. कुछ प्रकाशन आज हमारे बीच कुछ ट्रांसप्लांट्स को हकीकत में करेगा। यहां पर परमेश्वर भला है, हमारे बीच अद्भुत कार्य करने वाला है। It's more than enough for us. हम सब जल्दी से यशायाह का 61वां अध्याय निकलेंगे और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम घोषणा करेंगे अपने आप पर। Isaiah chapter 61 verse 1, 2 and 3। अपने आप पर यह घोषणा करना। मैं एक बात आपसे कहूंगा, कई बार ना दुनिया के बारे में आपको चिंता बहुत ज्यादा पड़ी है। उसको सुधरने की जरूरत है, इसको सुधरने की जरूरत है, इसको चंगाई की जरूरत है, उसके मन के बदलने की जरूरत है, उसको पश्चाताप करने की जरूरत है। बाइबल में एक वचन लिखा है, हाउ डज इट प्रॉफिट अ मैन टू विन द होल वर्ल्ड बट लूज हिज ओन सोल। पूरी दुनिया को उसने जीत लिया लेकिन अपने ही प्राण को खो दिया। यह कैसे मुनाफे की बात हो सकता है? सो टुडे आई वांट यू टू लुक एट योरसेल्फ। आप अपने आप पर देखेंगे कि मैं बचूंगा या नहीं। मुझे बचना है फर्स्ट। मैं बचाऊंगा तो किसी और को बचाऊंगा ना। डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकता है? सो पहले अपने आप को बचाएंगे जरा। ओके, मास्क। आपने फ्लाइट में अगर आप यात्रा करते हो तो वो कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा या कोई इमरजेंसी लैंडिंग होगी तो मास्क नीचे गिरेगा। तो एयर होस्टेस आपको एक एडवाइस देते हैं, पहले आप अपना मास्क खुद लगाएं फिर दूसरों को लगाने जाए। आपके पास बच्चे बैठे हो तो भी पहले आप अपना मास्क, पहले आप अपने आप को बचाओ फिर बचाने जाओ। कम ऑन, लेट अस रीड आइज़ाया 61।
Oh, thank you, Lord. Give us grace, Father. हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे यशायाह 61 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन साथ में पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही भला है। There is nobody like our God. और सबसे सुंदर बात यह है कि that he is interested in your life. वो आपके जीवन में रुचि रखता है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कोई अच्छे भले हैं उनको जमा कर रहे हैं। God is interested in your life. परमेश्वर आपकी जीवन में रुचि रखता है। वो आपकी जीवन में रुचि रख रहा है कि आप ना चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी लेवल में क्यों ना हो, चाहे ऊंचे लेवल से आप इस समय गिर गए हो, कुछ विश्वास में आप बड़े थे लेकिन गिर गए हो, फिर भी He is still interested in your life. Can you turn to somebody and say God is interested in your life? आप किसी और की तरफ देखें, उनको बोलो कि परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है। आजकल आप दुनिया में कहीं पर भी देखो, एक बुरी खबर से हम दूसरी बुरी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे अखबारों में देखो, न्यूज रिपोर्ट्स में देखो, इट इज फ्रॉम वन बैड न्यूज टू द अदर। दुनिया क्या कह रही है कि वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट के पास जाओ, रैशनलिस्ट के पास जाओ, युक्तिवादियों के पास जाओ, वो क्या कहेंगे कि दुनिया का अंत होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बड़े न्यूक्लियर वॉर्स होने वाले हैं, बड़ा एस्ट्रॉइड, आपने सुना है एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, वो अर्थ पे अगर लग गया हमारे साथ तो पूरा नाश हो जाएगा। ये कोई पागल नहीं है, सच्ची बात है, हो रहा है। दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, है ना। जो क्लाइमेट चेंज है ये हो रहा है। कुछ अलग अलग धर्म में आप देखो, कुछ कहेंगे कलयुग आ गया है, कुछ कहेंगे कयामत का दिन पास आ गया है। हाँ, ईसाई धर्म वालों के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे, यीशु का पुनरागमन का समय वापस आ गया है, बहुत करीब आ गया है। बट एवरीबडी हैज वन कॉमन थीम, दीज आर द लास्ट डेज, ये अंतिम दिन है। ये एक बात कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। अगर ये आखिरी दिन है और दुनिया ऐसी डूबती जा रही है, तो हमें जानना है कि ये बाइबल हमें क्या बता रहा है, आपकी परिस्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मसीही लोगों को ताड़ना बढ़ने वाला है, परसिक्यूशन बढ़ने वाला है, बुरा समय हो रहा है, ये बहुत ही बुरा समय होने वाला है। तो हम अखबार में ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, उससे हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस स्टेट में वो प्रॉब्लम हो रही है, देखो यहां पे ताड़ना कितनी बढ़ गई है, वहां क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये अच्छी खबर है? नहीं, अच्छी खबर नहीं है। हम बुरा लगता है उन परिवारों के लिए जो इससे गुजर रहे हैं। वी रियली गोइंग थ्रू इट, बट वी शुड नो व्हाट दिस वर्ड इज टीचिंग अस, व्हाट इज योर स्टेट गोइंग टू बी। आपको जानना होगा कि आपकी दशा कैसी होने वाली है, और आपको उस व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि इस जीवित वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि दो धारी तलवार वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, या वो वीडियो नहीं है परसिक्यूशन का। दो धारी तलवार क्या है? ये है। कुछ समय पहले किसी का वीडियो आया, किसी का इमेज आया, बहुत खून से लदबे हुए थे, बोला देखो कैसा ताड़ना हो रहा है। जब मैंने थोड़ा पूछताछ किया कि भाई क्या हो गया, इनके साथ क्या हो गया, तो मालूम पड़ा यार उनका कुछ आपसी मामला था, उसमें लड़ाई हो गई थी।
कई बार हम बहुत सारे ऐसे स्टोरीज से, ऐसे वीडियो से हम बहक जाते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट टू होल्ड ऑन टू। तो निश्चित तौर पे समय से पहले मरना लिखा है। What does the word say? That is what I want to believe. ये मेरा बाइबल है। मेरे बाइबल में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। It says, I am who this Bible says I am. जो ये बाइबल कहता है वही मैं हूं। मुझे क्या विश्वास करना है, दुनिया में क्या चल रहा है ये नहीं। दुनिया में आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसके बहुत वीडियोस आपको आएंगे ना, आपने देखे होंगे। आजकल ये बढ़ गया, देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दुनिया आपको सुनाती रहेगी, अब ये खाओ अच्छा हो जाएगा, 2 साल के बाद अब ये खाओ मर जाओगे। You need to believe what the word says. जो वचन कहता है उसे आपको विश्वास करना है। विश्वासी जन अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। अपने आप से कहो, विश्वासी जन अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। बाइबल कहता है कि ये जो कलीसिया है, कलीसिया या चर्च, ये क्या है? जो लोग हैं, the ones who love God, this is the church, ecclesia, लोग, ये कलीसिया है। जब लोग मुझे, आप कौन सी चर्च जाते हैं, कहां पे एड्रेस, कहां पे? मैं बोलता जूहू में। जूहू में कहां पे? मैं बोला रोटरी क्लब में। रोटरी क्लब के साइड पे? मैं बोला नहीं, रोटरी क्लब में। रोटरी क्लब के आसपास कौन सा चर्च है? मैं बोला रोटरी क्लब में ही हमारा चर्च है। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। आपके, हम दुआ करते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग होगा, है ना? हम ये विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर हमें जगह देगा। बट वी आर द चर्च ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का, मसीह का कलीसिया यही है। उसका देह जो बाइबल में लिखा है वो कौन है? यही है। जो मसीह का दुल्हन कहा गया है वो कौन है? यही कलीसिया है। यू एंड मी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का दुल्हन करके हमारा व्यवहार किया है। एंड आई वॉन्ट यू टू टेल दिस, बाइबल ये सिखाता है कि यीशु मसीह निश्चित तौर पर वापस लौट रहा है अपनी दुल्हन को ले जाने। मुझे एक बात बताओ, अगर यह बात सत्य है तो क्या ऐसी दुल्हन को ले जाने वाला है जो मार पिटा हुआ, घिसा पिटा हुआ, एकदम ताड़ना में फंसा हुआ, एकदम मार खा के घर पे डर के बैठे हो, ऐसी दुल्हन को लेके जाने वाला है? दुष्टता के सारे काम को नाश करने के लिए वो एक टाइम आया था, काम पूरा करके चला भी गया है। नाउ द सेकेंड कमिंग, दूसरा पुनरागमन, वो इसलिए नहीं आ रहा है। बट बाइबल सेज ही इज कमिंग टू रिसीव अ ग्लोरियस चर्च। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन, Ephesians chapter 5 verse 27, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle, none or any such thing, that she should be holy and without blemish. क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर दे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और कम ऑन। अगर आपको लगता है कि हर संडे में यहां पर क्यों आ रहा हूं, तो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर कमिंग हियर। अगर आप ये छोड़कर कोई और रीजन के लिए यहां पे आ रहे हो, तो बुरी खबर है, यहां पे और कुछ नहीं होने वाला। What is he preparing you for? He's preparing this bride to receive her king. वो इस दुल्हन को, अपने राजा को स्वीकारने के लिए तैयार कर रहा है। He's preparing this bride. वचन हमें क्या बुलाता है? मसीह का दुल्हन। देखो, ये जो कलीसिया है, ये बहुत ही यूनिक तरीके से इसे बनाया है। हमें लगता है कि स्पेशली बिकॉज हम कई सारे
ये वीडियोस को देखते हैं, कई सारे ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं जो बाइबल से नहीं बल्कि अपने फीलिंग्स से, उनको क्या लग रहा है, उनका अभिप्राय क्या है, उस हिसाब से वो बताते जा रहे हैं. What does it say? For whom is he coming? He might present her to herself a glorious church. एक तेजस्वी कलीसिया. कलीसिया क्या चीज है? ये कौन है? ये युगायुग तक बहुत ही सीक्रेट बात थी, किसी को मालूम नहीं था. लेकिन एक इवेंट ऐसा हुआ कि सबको मालूम पड़ गया ये कौन है. यीशु का पुनरुत्थान. क्या है? The resurrection of Jesus Christ changed everything. फिर एक दूसरा इवेंट हुआ that brought the church to light. कलीसिया को पूरे दुनिया के सामने एक स्टेज पर पहुंचा दिया. What was that? The day of Pentecost. पेंटिकोस्ट का दिन, जब परमेश्वर की आत्मा वो सारे लोगों पे उंडेला गया और फिर ये लोग सेम नहीं रहे. डरे हुए, कमजोर, मार खाए हुए लोग वो अंदर बैठे थे. बट देन द स्पिरिट ऑफ गॉड केम एंड रेस्टेड अपॉन देम. पवित्र आत्मा उन पर आकर बैठी एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड. नाउ देयर इज अ न्यू चर्च. नाउ अब वो डरा हुआ लोग नहीं, अब धैर्य के साथ, साहस के साथ बात करने वाले और साहस के साथ वो आगे बढ़ने वाले लोगों को उन्होंने देखा. वो पतरस को नहीं देखा जो कहता है कि मैं तो जानता भी नहीं कौन यीशु, बल्कि उस पतरस को देखा जो धैर्य के साथ, साहस के साथ सत्य की घोषणा कर रहे हैं. उस थॉमस को नहीं देखा जो कहते क्या सही में ऐसा हो सकता है, ऐसे कहा, मैं नहीं मानूंगा. लेकिन उस थॉमस को देखा जो तैयार है अपने देश छोड़कर दूसरे देश में आए और यीशु के जिंदा होने की घोषणा हमारे देश में कर सके. मैं कई बार परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूं कि 12 चेलों में से एक चेला वो सब छोड़ के इस देश में आया, हमारे देश में आया ना. कई बार ये बाइबल के कैरेक्टर्स में सोचता हूं कि मेरे सामने आ जाए ना, हाँ देखना चाहूंगा उन्हें कि क्या लोग हैं ये. बट थॉमस वो हमारे देश आया, जो यीशु के साथ कदम से कदम मिलाया होगा, जब उसने मुर्दों को झिलाया उनके साथ चला होगा, जब तूफान को शांत किया उनके साथ चला होगा, जब 5000 को खिलाया उनके साथ, वो थॉमस यहां पर आया. अब ये एक नई कलीसिया है. नाउ देयर इज समथिंग न्यू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये सीक्रेट नहीं रहा. God is doing something so powerful, so mighty that अब ये कलीसिया छुप नहीं सकती. क्या हो रहा है? देखो, आप किसी पर भी देखो, अब हो ये रहा है कि परमेश्वर किसी को भी छू लेता है, उसका जीवन सब लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं. आपने देखा है? तब तक लोग उसको नहीं जानते थे, उसको नहीं पहचानते थे, लेकिन उस टाइम पर अब परमेश्वर उन्हें पहचानना शुरू, लोग उन्हें पहचान, अरे ये व्यक्ति ना ये बदल गया है, ये ऐसा नहीं था, ये बहुत अलग बातें करता है, अब ये सच्चाई की बातें कर रहा है, अब ये जीवन की बातें कर रहा है, अब ये शांति और आनंद की बातें कर रहा है, ये चंगाई के साथ कैसे चल रहा है, अरे ये तो गरीब था, ये अचानक से अमीर कैसे बन रहा है. लोग कहते अरे पैसा खिलाया होगा. नहीं समझ पा रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये चेंज, ये बदलाव कैसे आ रहा है. कितने सारे लोग आप यहां पर बैठे हो, कितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप सबकी यह गवाही है कि जब यीशु मेरे जीवन में आए सारी बातें बदल गई. मेरे जीवन में एक बदलाव मैंने देखा जो अब तक नहीं हुई थी, जो कितना भी परिश्रम करके नहीं हुआ था वो अब हुआ, क्योंकि अब आपका पोजीशनिंग बदल गया है. अब आपका मूल रूप में आप जो थे ना वो बदल गया है. आप अंधकार, बाइबल में क्या लिखा है, एक समय था कि तुम अंधकार के प्रोडक्ट थे,
अंधकार का प्रोडक्ट अंधकार होता है, उसको कोई मालूम भी नहीं करता, किसी को मालूम नहीं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, सब कुचल के जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पर अपना भरोसा किया, योर पोजीशन इज बीइंग चेंज्ड, और अभी सबको दिखाई पड़ रहा है। अब सबको दिखाई पड़ रहा है, इसके लाइफ में ऐसे कैसे हो गया, इसकी जिंदगी में ऐसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, ये तो हमारे साथ ही रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, सिर बाल खींच रहे थे, अब कैसे ये बदलाव आ गया है। बट दिस इज द चेंज, द स्टोरी ऑफ एवरी वन ऑफ यू। आप में से हर एक के जीवन में ये बदलाव आपने स्वयं चखा है, इसलिए आप यहां पर आते हो। मैं कई बार ये सोचता हूं कि हम इतने दूर है स्टेशन से, हम इतने दूर है, यहां पे आसपास रहने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, आप सब दूर दूर जगह से आ रहे हो। आई वंडर कि क्या उन्हें यहां पर लेकर आता है, वॉट इज इट? इट इज दिस पावर दैट हैज चेंज्ड योर लाइफ, दैट इज ब्रिंगिंग यू हियर। ये जो सामर्थ्य जिसने आपकी जीवन को बदल दिया है, वो आपको यहां पर लेकर है। आज तो क्या है, आज एक क्लियर रेवलेशन है, एक साफ प्रकाशन है कि आप कौन है, ये कलीसिया क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में एक प्रकाशन आपके जीवन में आएगा। और जब यह आपके जीवन में आएगा तो ये आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जीवन में आएगा। दूसरी बात, इसके बारे में एक समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आएगा, एंड थ्रू योर लाइफ आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जीवन में भी आएगा। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो सिर्फ बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यीशु 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 बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिख रहा, उनके चलन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। दैट कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज। योर लाइफ इज स्टिल द सेम। बोलो, ये मेरा जीवन नहीं है, मेरा एक बदला हुआ जीवन है। ये दुनिया डूब रही है, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा रहा है। देखो, ये दुनिया फिजिकली भी आप देखो, हर चीज डूब रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वॉर्स के बारे में तो और भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सुनामीज, अर्थक्वेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, वाइल्ड फायर्स ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बात मैं आपको कहता हूं, everything that happens in the physical is a result of everything that happens in the spiritual. हर एक चीज जो प्राकृतिक तौर पर हमारे जीवन में होता है, हमारे इर्द गिर्द होता है, वो जो आत्मिक मंडल में जो हो रहा है उसका एक रिजल्ट है। क्या आप सब मेरे साथ हो? आत्मिक तौर पर यह दुनिया नाश हो, गिर चुका है, यह गिरा हुआ दुनिया है, इसलिए इसका धीरे धीरे नाश ही होते जा रहा है। समझ रहे हो? आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने उसके पुत्र के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके मरने के द्वारा, उसके फिर से जी उठने के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के उंडेलने के द्वारा हमें नया कर दिया है। इसलिए आपके पास एक गारंटी है, अब मेरे फिजिकल में भी, मेरे प्राकृतिक तौर पे भी हर चीज नया होने वाला है। क्या आप सब मेरे साथ हो? आज अगर चंगाई का कोई गारंटी है, छुटकारे का कोई गारंटी है, तो वो ये है कि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसने आपको बदल दिया है आत्मिक तौर पर। नाउ यू आर नो लॉन्गर डाइंग, नाउ यू आर लिविंग। बाइबल क्या कह रहा है कि लोग उसके द्वारा, उनका खंडन ना हो, नाश ना हो, बल्कि उसके द्वारा वो अनंत काल का जीवन पाए। दैट मीन्स हम महिमा से महिमा तक, महिमा से महिमा तक, महिमा से, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी, यू आर मूविंग अहेड। योर लाइफ इज नॉट गोइंग डाउन द ड्रेन। अगर आपका जीवन जा रहा है तो लेट्स चेक आवर लाइफ। इसके लाइन में ला दिया, इसके लाइन में ला दिया ना, इसे एक किताब के लाइन में, then your life will not spiral down. आपकी जिंदगी ऐसे घूम फिर के गटर में नहीं जाएगी। यीशु ने कहा, if you believe, you will see the glory. अगर तू विश्वास करेगी, अगर तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को दे। You might be going through no matter what. चाहे आपके दफ्तर में कोई प्रॉब्लम हो,
आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, आपके मन में कोई तनाव हो, नो मैटर व्हाट, इट इज द टाइम टू रिक्लेम योर लाइफ। अपने जिंदगी को फिर से, ये मेरा है, ये मसीह से छुड़ाया हुआ है, ये ऐसे नाश में नहीं जा सकता, ये करने का वक्त आ गया है। क्योंकि मसीह ने, परमेश्वर ने इस कलीसिया को नाश की ओर बढ़ने के लिए नहीं बनाया। वो कह रहा है, इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा कि वो एक तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर रहा है। मतलब क्या? सोने को कैसे, सोने को या डायमंड को आपने देखा है वो कैसे पॉलिश करते हैं, करते रहते, घसते रहते, घसते रहते, घसते। डायमंड को देखा है जब शुरुआती होता है तो कैसे दिख रहा है, ये पत्थर, इससे क्या निकलेगा? लेकिन वो घस रहे, पॉलिश कर रहे, पॉलिश कर रहे, पॉलिश कर रहे, पॉलिश कर रहे, फाइनली उसकी एक चमक निकलती है। फिर वो लाखों करोड़ों की उसकी कीमत हो जाती है। देयर इज अ पॉलिशिंग दैट इज हैपनिंग। कम ऑन, परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। आज भाई जगन जब प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो तैयार कर रहा है धीरज के साथ, वो तैयार कर रहा है ताकि वो सिद्ध हो जाए, ताकि वो बलवंत हो जाए। उसमें कहीं भी कमजोरी के बारे में बात किया है, उसमें कहीं भी बीमारी में रहने की बात की है, उसमें कहीं भी तनाव के बारे में बात किया है, टेंशन के बारे में बात किया है? नो, यू आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। आपको पता है शैतान कैसे जय हासिल करता है? वो रोक नहीं पाता है, क्योंकि यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है, वो आपको रोक नहीं सकता। व्हाट ही कैन डू, ही कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम व्हाट इज केप्ट फॉर यू। परमेश्वर ने एक जगह आपके लिए तैयार किया है। आपको क्या कर सकता है? शैतान डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इजरायली जन के लिए एक जगह तैयार की थी। 11 दिन में उस जमाने में चल के आप वहां पहुंच सकते हो। मुझे लगता है जितने लाखों लोग वहां थे, वो लोग एक साकड़ी बना दे तो पहुंच जाते वहां तक। लेकिन 40 साल लग गए। क्यों? They were distracted from what was kept for them. जो महिमा का स्थान उनके लिए रखा गया था, वो छोड़कर, अरे हमें कुछ खाना नहीं मिल रहा है, कुछ पानी नहीं मिल रहा है, अरे हमको थोड़ा नॉनवेज खाना है, पूरे दुनिया भर की चीजें मांग ली उन्होंने। उनके अविश्वास के कारण एक पूरी पीढ़ी वहां प्रवेश नहीं कर पाई। बट दिस इज अ बिलीविंग जनरेशन। ये विश्वास करने वाली एक पीढ़ी है। ये अपने स्थान पर पहुंचेगी, विश्राम के स्थल पर खड़ी रहेगी। यू आर द लाइट इन दिस वर्ल्ड। आज ये कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति से और उसकी महिमा से भरती हुई जाएगी। हम सब रिवाइवल की बात करते हैं ना, बेदारी की बात करते हैं। आपको पता है रिवाइवल होता क्या है? आपने अस्पताल में या रोड पे या कहीं पे एक व्यक्ति जिसको मान लो कोई हार्ट अटैक आया हो, तो लोगों को सीपीआर देते हुए देखा है? ऐसे ऐसे हाथ पे तुप 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 मारते हैं, सांस देते हैं, सीपीआर देते हुए देखा है आपने? हाँ कि ना? दैट इज कॉल्ड रिवाइवल। और इस चीज के लिए हर वो परिश्रम वो करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाए तो वो हर चीज वो करते हैं। वो आपने अगर आपके लाइफ में ये हुआ है या आपने किसी को देखा है, जैसे आप ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लाते हो, वो आपको बाहर निकाल देंगे, आप कोई भी होने दो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरीके से वो रिवाइवल हो रहा है, तो आप बोलोगे अरे नहीं इसको और चोट लग जाएगी। लेकिन उनको क्या है, इसकी जान बचानी है, कुछ भी हो जाए। कभी कभी हड्डी टूट जाती है लेकिन जान बच जाता है, तो फिर उसको रिवाइव कर सकते, उसको रिवाइवल कहते हैं। ये समय ऐसे एक रिवाइवल का है, बेदारी का है। इस रिवाइवल शुरू हुआ 2000 साल पहले, जब यीशु ने क्रूस पर जान दी, वो उनसे पुनरुत्थान पाया, वो फिर जी उठा, पवित्र आत्मा को भेजा। नाउ द रिवाइवल हैज स्टार्टेड। थोड़ी मुश्किल हो रही है, थोड़ी असुविधा हो रही है, थोड़ा दर्द जैसा लग रहा है, बट यू आर बीइंग रिवाइव्ड। से आई एम बीइंग रिवाइव्ड। मुझे फिर से जिंदा कर दिया जा रहा है। आप मर रहे हो, आपको जिंदा कर दे रहे हैं।
ये रिवाइवल किसी और के लिए नहीं रखा है, इस कलीसिया के लिए रखा है। हम कई बार क्या सोच रहे हैं कि रिवाइवल यहाँ ये अंधविश्वासियों के लिए चाहिए, वो लोग के लिए रिवाइवल चाहिए, इधर रिवाइवल कहां आना है? यहां पर आना है। रिवाइवल की शुरुआत यहीं से होती है। जब एक विश्वासी जो इसने यीशु मसीह पर विश्वास ठहरा है, वो विश्वास करता है, तो एक रिवाइवल का काम शुरू होता है। उसका लाइफ, उसकी जिंदगी जो नाश में बढ़ रही थी, अब बदल रहा है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आपने देखा है, जो नशे में बंधे हुए लोग थे, वो उससे मुक्त होते जा रहे हैं। जो लड़ाई झगड़े में उलझे हुए लोग थे, वो उससे आजाद होते जा रहे हैं। जो कर्जे में डूबे हुए लोग थे, वो उससे आजाद होते जा रहे हैं। यू आर बीइंग रिवाइव्ड, यू आर बीइंग रिवाइव्ड। ये फर्स्ट रिवाइवल शुरू होता है जब उद्धार लोगों के बीच शुरू होता है। ये जो सुसमाचार जो है, जब हम यहां पर हमने सुन लिया है, अब हम बाहर जाके क्यों सुना रहे हैं? कुछ नाउ यू आर अलाइव। आप डूब रहे हो तो आप दूसरे डूबने वाले को नहीं, अब आपकी जान बच गई है, अब आप दूसरे को बचा सकते हो। एंड दैट इज व्हाई यू गो आउट एंड टेल इट टू योर फ्रेंड्स एंड योर नेबर्स एंड योर वर्क कलीग्स। इसी कारण आप अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने साथ जो काम कर रहे हो उनको सुना रहे हो ये सुसमाचार, क्योंकि अब आप उनकी जान बचा सकते हो। फर्स्ट, ये रिवाइवल उद्धार का काम है। सेकंड है रेफॉर्मेशन। बोलो रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन मतलब क्या? एक समूह में, एक झुंड में परमेश्वर उनकी मनस्थिति को बदल रहा है। कुछ बातें हमारे समूह में बदलनी है ना? हम जो यहां बैठे हैं, हम अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, है ना? अलग अलग भारत के विभिन्न भागों से आए हैं। हम जिस गांव से, जिस बस्ती से, जिस समूह से आए हैं, हम सबका एक माइंडसेट होता है ना? हाँ कि ना? बहुत गंभीर बैठे हो, आपका माइंडसेट बहुत गंभीर है। हाँ, ये गंभीरता में हम फंसे हुए हैं। वी आर स्टक इन दिस सीरियस लाइफ। और हम विभिन्न लोग विभिन्न चीज के बारे में सीरियस है। कुछ लोग वेज के बारे में सीरियस है, कुछ लोग नॉन वेज के बारे में सीरियस है। कुछ लोग आपको ऐसा ड्रेस पहनना पड़ेगा बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे आपको ऐसा ड्रेस पहनना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये कोई भी गलत है नहीं यार, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे ये भाषा बात करो, वो भाषा बात करो। नहीं, कम ऑन, ऑनर एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, लव एवरीवन, है ना? रेफॉर्मेशन। अगर आपकी जिंदगी जिसने अभी रिवाइवल पा लिया, उद्धार पा लिया है, अब आपके द्वारा आपका खुद का लाइफ या आपके परिवार में या आपके समूह में एक रेफॉर्मेशन नहीं ला रहा है, तो पूरा काम अभी ठीक ठाक चल नहीं रहा है। क्या मेरे साथ है? आपके द्वारा आपके कलीग्स को, आपके साथ जो काम करते हैं, उनको लगना चाहिए नहीं यार, हम काम चोरी नहीं करेंगे। देखो इसका जीवन, ये कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, हम चोरी नहीं करेंगे। ये कितना ईमानदार, इसकी भाषा देखो, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, हम गपशप नहीं करेंगे। देखो ये कैसा व्यक्ति है। आपकी जिंदगी को देखकर लोगों को कहना चाहिए कि इसके साथ मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। He will never condemn me, वो मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। ऐसी एक खातिर, एक रिफॉर्म्ड माइंड हमारा होना चाहिए, जो न्याय के लिए खड़ा होगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाइबल कहता है दिस इज ट्रू रिलीजन, टू स्टैंड विद द विडोज एंड द ऑर्फन्स। मतलब क्या? कि जो अपने न्याय के लिए खुद नहीं लड़ सकते, उनके लिए खड़े रहना हकीकत का धर्म है। क्या आप खड़े रह रहे हो, या अपने ही जीवन के बारे में आपको सोचने का टाइम है? मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा? और आर यू इंटरेस्टेड इन गिविंग जस्टिस टू समबडी? इज योर लाइफ इन एनी वे ब्रिंगिंग जस्टिस टू समबडी?
यीशु को देखो, एक व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग पत्थर मारकर उसकी हत्या करने वाले थे, बट ही इंटरफियर्ड, है ना। जक्की से सब लोग नफरत करते थे, बट ही इंटरफियर्ड। वो एक नंबर का चोर था, वो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था। व्यभिचारिणी स्त्री वो व्यभिचार में थी, वो पवित्र जीवन बिताने वाली स्त्री नहीं थी, लेकिन ही इंटरफियर्ड एंड हिज इंटरफियरेंस ब्रॉट जस्टिस, चेंज्ड देयर लाइफ, उनके जीवन को बदल दिया। आपके जीवन से आपके पड़ोसी के लाइफ में एक बदलाव आना चाहिए, आपके ऑफिस में एक बदलाव आना चाहिए कि नो, दिस इज अ मैन ऑफ ट्रूथ, दिस इज अ मैन ऑफ जस्टिस। एक रेफॉर्मेशन आना चाहिए। तीसरी बात में बात, ये हम जरा पढ़ लेते, हम सब ये पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ द माइंड। पर इस दुनिया के सदृश न बनो, बल्कि आपके मन के फिर से नए हो जाने से, है ना, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, दिस इज वॉट नीड्स टू हैपन, इट नीड्स टू बी रिन्यूड। एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। हेलो, इज दिस अ ट्रांसफॉर्म्ड चर्च? क्या यह कलीसिया एक परिवर्तित कलीसिया है? क्या हमारा चलन बदला है? कि हमारी भाषा बदली है? देखो, बाय नेचर, क्योंकि हमारा नेचर गिरा हुआ है, पाप में ढसा हुआ है, हमारा नेचर स्वार्थी है, मनुष्य का नेचर। अन्याय में अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो वो खुश रहता है, मेरे साथ नहीं हो रहा ना, यू अंडरस्टैंड। बट गॉड वॉन्ट्स टू चेंज सर्टेन थिंग्स थ्रू द, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज कलीसिया को परमेश्वर ने एक नया स्थान दिया है। कलीसिया को परमेश्वर ने एक नया स्थान दिया है। जो वचन आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, वही वचन, आपको पता है दुनिया के जो न्यायालय है उनमें जो न्याय की बातें की जाती है, कई सारे न्याय की बातें इस वचन के द्वारा ही लिया गया है। Why? It is this revival, there is power in the word of God. तीसरी बात है, हमारे स्वयं के जीवन में एक रेस्टोरेशन आना चाहिए। रेस्टोरेशन मतलब एक टूटा हुआ जगह है, उसे फिर से बांध काम करना है। ये कलीसिया जब हम बोले, हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में या बिल्डिंग के बारे में नहीं बात कर रहे, हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये टूटा हुआ लोग था ना, हमारी जिंदगी कैसी थी? टूटी हुई थी। ये झुंड कैसे था? ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हारे हुए लोग थे। बट नाउ अ रिवाइवल नीड्स टू कम, अ रेस्टोरेशन, फिर से बांध काम करना है। किस चीज में? हमारे मूल सिद्धांतों पर। किस चीज पे? हमारी जीवन शैली पर, हमारे माइंडसेट पर। देखो, जो आपके परिवार ने जो माइंडसेट बनाया, या जो आपके गांव में जो माइंडसेट थी, जो अच्छी बातें हैं उसको अपने पास रखना, जो अन्याय की बात है उसे छोड़ो। और अन्याय मतलब केवल आपके लिए अन्याय नहीं, किसी और के लिए भी अगर यह अन्याय है तो यह अन्याय है। क्या आप मेरे साथ हो? इट शुड अफेक्ट यू। हम क्यों अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? हम क्यों अपने गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं? बिकॉज समथिंग दैट अफेक्ट्स समबडी अफेक्ट्स मी। यू अंडरस्टैंड? हमारे मूल सिद्धांतों को हमें सुधारना है, इस वचन के आधार पर लाना है, हमारी जीवन शैली के, हमारे मनस्थिति को बदलना है। जिस सामर्थ्य में हम काम कर रहे हैं, इस कलीसिया को अलौकिक सामर्थ्य की आदत डालनी है। आपको केवल आना और जाना नहीं है कि कैसे भी मैं पहुंच जाऊं, आपको यह विश्वास कर कर आना है कि यहां पर सामर्थ है। आराधना के समय मुझे चंगाई मुझे मिल जाएगी, मुझे छुटकारा मिलेगा। जब वचन बांटा जाएगा मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे छुटकारा मिलेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा किया। तो वचन को जब आप सुन रहे हो, ऑटोमेटिक एक चंगाई यहां बहने लगती है।
God is going to work in this place. परमेश्वर एक अलग ही प्रकार का अलौकिक एक ऑर्डर लेकर आ रहा है हमारे बीच में। ये ऐसी एक कलीसिया बनती जा रही है जो सामर्थ से भरा हुआ हो, जो महिमा से भरा हुआ, जो विश्वास से भरा हुआ हो, जो उसके वचन पर चलने वाले लोगों से भरा हुआ, जो अधिक फल लाने लोगों से भरा हुआ हो। यशायाह का 2 अध्याय 2 हम पढ़ेंगे, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। Now it shall come, Isaiah chapter 2 verse 2. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow it. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। एक और बार मैं पढ़ूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अभी रुकिए, ये जो पहाड़ के बारे में लिखा गया है ना, कई बार बाइबल में पहाड़ मतलब ये जो मजबूत गवर्नमेंट्स, जो मजबूत इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके बारे में पहाड़ करके कहा। जैसे एजुकेशनल सिस्टम, ये एक पहाड़ है। एंटरटेनमेंट सिस्टम, ये एक पहाड़ है। गवर्नेंस, ये एक पहाड़ है। बाइबल में लिखा है यहोवा के भवन मतलब क्या? ये कलीसिया, ये एक पहाड़ है। क्या है? यू आर अ माउंटेन। नाउ आपके बारे में क्या लिखा है ये जरा पढ़ेंगे। अंत के दिनों में, अंत का दिन कौन सा है? यही सब हमारा यही टाइम अंत का दिन है। क्या लिखा है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। ये डूबेगा करके नहीं बोला है, ये तितर बितर हो जाएंगे ऐसे नहीं लिखा है, ये डर के छुप जाएंगे ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन ये पर्वत उठने वाला है, ये उठ रहा है, ये उठकर सबसे ऊंचा होने वाला है और सारे लोग उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। हेलो, सारे लोग इसकी तरफ बढ़ने वाले मतलब क्या? ये जगह कम पड़ने वाली है। हमें ये जगह, कितने लोग इसके लिए धन्यवाद देंगे? हमें बड़े जगह की जरूरत है, क्योंकि जाति जाति के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग यहां पे आने वाले हैं। अभी हम अंग्रेजी भाषा में हो रही है, हिंदी में हो रही है, मराठी में होगी, गुजराती में होगी, हाँ, हमारे अलग अलग भाषाओं के लोग। भोजपुरी में कलीसिया खुलनी चाहिए, तो कोई है ना, क्योंकि हमारे देश नहीं, महाराष्ट्र में या मुंबई में कितने सारे लोग भोजपुरी बात करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो भोजपुरी में कलीसिया खुलनी चाहिए, है ना। अब महाराष्ट्र के लोग के लिए कैसी भाषा में कलीसिया खुलनी चाहिए? मराठी में एक कलीसिया खुलनी चाहिए। तो ये कहां से खुलेगी? यहीं से खुलेगी, क्योंकि इसी को उठाया जा रहा है। तो अगर आप किसी विभिन्न भाषा के प्रांत के लोग हैं, आप यहां पे आकर रहे, तो आप कहे प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मुझे तैयार कर, मेरी भाषा को मजबूत कर, प्रभु तेरे राज्य के लिए ये पहाड़ उठेगा। आप पंजाबी बात करते हो तो पंजाबी में एक कलीसिया खुलनी चाहिए। आप हरियाणवी बात करते हो, हरियाणवी में कलीसिया खुलनी चाहिए। आप कोंकणी बात करते हो तो कोंकणी में कलीसिया खुलनी। कम ऑन, हमारा पागलपन इस विषय में हो कि मैं इस भाषा को जानता हूं, मैं बात कर सकता हूं अच्छे से, तो इस परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, then I will rise up। हम सबको एक यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हैं, सब एक समान ही बन जाए, सब ऐसे ही कपड़े पहना। ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो, क्या कपड़े पहन रहे, तुम्हें ऐसे वाले पहननी चाहिए थी। तुम्हें जैसा पहनना है तुम पहनो। एक चीज सिर्फ बदल नहीं रही है, इसे दृढ़ पकड़ना है। क्या उठ रहा है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। ये दुनिया शायद हिल जा रही है, डगमगा रही है, सब परेशान है। फाइनेंस के लोग परेशान है,
धर्म के लोग परेशान है, हाँ, विभिन्न कल्चर्स के, संस्कृतियों के लोग परेशान है, सब हिल रहा है। सब बिजनेस के लोग परेशान है, स्कूल व्यवस्था के लोग, एजुकेशनल सिस्टम के लोग परेशान है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग परेशान, सब परेशान बैठे हैं। लेकिन एक दृढ़ता के साथ इनके बीच में बढ़ते जा रहा है। चाहे कितनी भी तनाव क्यों ना हो, कितनी भी ताड़ना क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी विरोध क्यों ना हो, एक चीज बढ़ते ही जा रही है, कोई उसे रोक नहीं पा रहा। What is that that is increasing? परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का भवन बढ़ते, क्योंकि यह वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भवन, एक पर्वत, सब पहाड़ों पर क्या किया जाएगा? आप अपने कंपनीज में, आपके नौकरी के स्थल पर, आपके व्यापार में आप क्या किए जा रहे हो? क्या किए जा रहे हो? दृढ़ किए जा रहे हो और ऊंचे किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ही वो पर्वत हो, आप ही वो कलीसिया हो। कलीसिया कौन है? मैं हूं कलीसिया। परमेश्वर का भवन कौन है? मैं हूं परमेश्वर का भवन। आई एम द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट, है ना? पवित्र आत्मा का भवन कौन है? कौन है? बोलो, मैं हूं। तो यह आपके बारे में लिखा है कि आपको दृढ़ किया जा रहा है। तो अगर कुछ अटैचमेंट ऐसा है जिसके वजह से आपके दृढ़ता में, आपके स्टेबिलिटी में असर पड़ रहा है, आपका कुछ बिहेवियर ऐसा है, आपका कुछ आदतें ऐसी है, आपका कुछ विश्वास ऐसा है, तो इसके आधार पर उसको परिवर्तित कर दीजिए ताकि आप और दृढ़ता में बढ़ते जाए। यू हैव टू राइज इन स्टेबिलिटी। आप कमजोर नहीं गिरना, आप शर्माना नहीं, आप डरना नहीं, आप स्वार्थी नहीं बैठना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने ही जीवन के बारे में सोचते मत बैठना, अरे मेरे बच्चे ठीक है ना, अरे मेरे घर वाले ठीक है ना। नो, यू राइज अप, यू राइज अप। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 14वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, You are the light of the world, a city that is set on a hill that cannot be hidden. तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं। अब यह कलीसिया छिप नहीं सकती, अब आप और मैं छिप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो अंधकार है आपके इर्द गिर्द, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जो अंधकार के पुत्र है, जो अंधकार के लोग हैं, वो आपके इर्द गिर्द अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ज्योति का एक आगमन होता है, जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है, अंधकार को भागना पड़ता है। एक आईपीएस ऑफिसर का हमने गवाही सुना था। वो कहते हैं कि मुझे मेरे ऑफिसर जो करप्शन कर रहे हैं वो नहीं बताते। बोलते यार तुमको बताएंगे हमारा काम नहीं हो पाएगा, तुम खुद तो लेते नहीं हो, दूसरे को लेने नहीं देते, तो तुमको बताना ही नहीं हमें। क्यों? क्योंकि उसने अपना विश्वास यीशु मसीह पे ठहराया है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है जिन पे उनको सुलझाना है तो इन्हीं को देंगे। क्यों? क्योंकि ये करप्ट नहीं है, ये सुलझा देंगे। आपके बारे में विवरण किया है, ये तुमको निकाल के आप अपना नाम डालोगे? डालो, आप अपना नाम डाल के पढ़िए। जगत की ज्योति, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप वो पहाड़ पर बसे हुए नगर हो, यू कैन नॉट हाइड। और आप लाइट हो। एक बात आपको बताता हूं, लाइट कितना भी छोटा क्यों ना हो, अंधकार जीत नहीं पाता। करेक्ट? अगर आपको अभी तो वैसे नहीं होता, लेकिन मुझे मेरे बचपन के बारे में याद है। हम गांव में जाते थे तो वहां पे कैसे कंपलसरी कुछ घंटों का लोड शेडिंग बोलते, लाइट जाता है तो हम वो दिया जलाते थे। वो एक काफी है, इतना सा छोटा सा, वो तेल डाल के इतना सा छोटा सा दिया होता है, लैंप, पूरे कमरे में उजाला।
अंधकार जीत नहीं पाएगा। वो चाहे कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जीत नहीं सकेगा, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। एक नगर है ये। इर्द गिर्द देखो, ये नगर में रहने वाले लोगों को देखो, जरा देखो ना, गर्दन घुमाओ थोड़ा, देखो ये जो पहाड़ पे बसा हुआ जो नगर है वो ये है ना। आप शायद ग्रांट रोड से आए हो, शायद आप सांता क्रूज से आए हो, शायद आप मलाड से आए हो, लोअर परेल से आए हो, जुहू से आए हो, आप डोंबिवली से आए हो, आप कल्याण से आए हो, पुणे से आए हो, आप किधर से भी आए हो। कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जो दुनिया के अलग छोर में बैठे हैं। सोचो इतनी ज्योतियां जल रही है, तो कौन सा अंधकार जीतने वाला है? हम क्यों उनके साथ हां में हां मिलाए जो बोले यार आजकल दुष्टता बढ़ रही है? क्यों उनके हां में हां मिलाए? अरे मैं जगत का ज्योति हूं, मैं वो नगर हूं जो पहाड़ों की चोटियों पर बसा हुआ है। तो कहां से अंधकार आएगा? अगर आप हो आपके वर्क प्लेस में, आपके परिवार में, अगर आप हो आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोसियों के साथ, तो वहां अंधकार कैसे फैलेगा? वो अंधकार तभी फैलेगा जब ये अपना सही जगह ग्रहण नहीं करेगा। कभी जब ये दीवक जो है, ये जो दीवट है, ये अगर सही जगह पे नहीं रखा तो अंधकार फैलेगा। बाइबल में लिखा है ये वचन का, अभी नेक्स्ट वचन 15 पढ़िए जरा, मत्ती 5:15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को, अगर ये दिया टेबल के नीचे घुस गया, छुप के बैठ गया, अब नहीं हो सकता, अब प्रकाश नहीं फैल सकता। इस दिए को अपने जगह को ग्रहण करना होगा। हमें प्रार्थना करना है कि ये जो कलीसिया है, ये जो नगर है, इसको अपने जगह को हासिल करना है। आपको जहां परमेश्वर ने ठहराया है उसे हासिल करना है। ऊंचे स्थानों पे आपको क्यों पहुंचना है? वहां पे अधिक तनख्वाह है इसके लिए नहीं, क्योंकि अंधकार को भगाना है। यह काम आपको सौंपा गया है, यह अथॉरिटी आपके पास है। अंधकार पे जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो आपके पास है। अगर हमारे देश में कोई चीज बदल सकती है, वो कैसे बदलेगी? अन्याय कैसे बदलेगा? करप्शन कैसे बदलेगा? जब आप उठोगे। आपके जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स उठेंगे तब बनेगा। लेकिन शैतान क्या करेगा? आपके लक्ष्य से आपको भटका देगा। आप फालतू चीजों में उलझे हुए रह जाओगे और आप जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप एक राजनेता बन जाओ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाओ, या क्या आप खुद चालू करो, लेकिन आप उलझे रह जाओगे। हाँ, मेरा फोटो एक हैप्पी बर्थडे का लगा दो कहीं पे। अभी वो भी नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, मेरे को हैप्पी बर्थडे भेजा। कितने लोगों ने भेजा? शैतान आपको भटकाते रहेगा ऐसा फालतू चीजों के लिए। वो क्या चाहता है कि तुम जो नगर है ये छुप जाए। अरे मेरे बारे में नहीं कहा, अरे मुझे आगे नहीं खड़ा किया, मुझे ये स्थान नहीं दिया, मुझे वो स्थान नहीं दिया, इसी वो क्या कर रहा है? आपको भटका रहा है, आपकी पोजीशन से आपको भटका रहा है। कम ऑन, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करें, प्रभु हम अपने सही स्थान को ग्रहण करेंगे। हर एक जो डिस्ट्रैक्शन है, जो डिस्टर्बेंस है, उससे हम अपने जीवन में प्रबल होने नहीं देंगे। बट लॉर्ड, व्हाट यू हैव केप्ट फॉर अस, वी विल स्टैंड इन दैट प्लेस फादर। प्रभु एक समय था जब हम अंधकार के पुत्र या पुत्री थे, पर अब हम ज्योति के पुत्र हैं प्रभु। हम ज्योति के पुत्र हैं प्रभु, और हम छिपेंगे नहीं। अब पवित्रता नहीं, पवित्र जीवन बिताएंगे। नफरत की जीवन नहीं, प्रेम से जिएंगे प्रभु। हाँ, हम किसी को क्षमा ना कर पाएंगे ऐसी अवस्था में नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्षमा करने वाले लोग बनेंगे। अशांति फैलाने वाले, लड़ाई झगड़ा फैलाने वाले लोग नहीं बनेंगे, शांति फैलाने वाले लोग बनेंगे
प्रभु हम दुख के लोग नहीं बनेंगे, बल्कि आनंद की भरपूरी के लोग बनेंगे। कमजोर लोग नहीं, बलवंत लोग बनेंगे प्रभु। हम झूठ के लोग नहीं, सत्य के लोग बनेंगे प्रभु। ओ उठ और प्रकाशमान हो। कम ऑन, यू प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ। कितने लोग अपने जीवन में यह भविष्यवाणी करेंगे? यशायाह 60वां अध्याय 1 वचन, उठ प्रकाशमान हो। कम ऑन, अपने आप को थपथपाओ और कहो उठ प्रकाशमान हो। कम ऑन, तू वो दीपक है जिसे दीवट पर ऊंचे स्थान पर रखना है, टेबल के नीचे नहीं, तुझे ऊंचे स्थान पर बैठना है। आप अपने आप पर यह भविष्यवाणी करो, उठ, बोलो उठ उठ उठ, कहो अपने आप से उठ उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. आपके कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस की जगहों पर, आपके परिवारों में आपको क्या कहना है? उठ उठ प्रकाशमान हो। Come on, you arise. Come on, you arise. आज तक पकड़ते रहे, आज तक पकड़ते रहे। शैतान ने आपको भटका दिया, आपका ध्यान भटका दिया। फालतू चीजों के पीछे हम पड़े रहे, बिहाइंड ट्रिवियल थिंग्स। आपको क्यों लगता है कि नौजवान लोग फालतू चीजों के बीच में अपना ध्यान भटका देते हैं? चाहे वो दारू का व्यसन हो, कोई नशीले पदार्थ का व्यसन हो, या कोई रिलेशनशिप्स हो। क्यों? ताकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पोजीशन है, आपके हाथ से शैतान छीन ले। Because you are called to be the light of this world. And if the light is not taking its rightful place, this world will continue to remain in darkness. कहो अपने आप से उठ, arise, प्रकाशमान हो। कहो, आप अपना नाम लेके कहो, जेरिन अराइज, जेरिन उठ जा, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अपने आप पर यह घोषणा करें, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। यू आर अ सिटी ऑन अ हिल। आपकी बुलावट यह है, आपके जीवन में बुलावट ज्योति में खड़े रहने के लिए है, एक तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए आपकी बुलावट है, ना कि नाश में बढ़ने वाले, ताड़ना में फंसने वाले। नो, देयर इज मोर टू व्हाट यू आर कॉल्ड फॉर। आपके उद्धार का उद्देश्य और अधिक ऊंचा है, बड़ा है। इट इज नॉट लिमिटेड टू वेयर यू आर वर्किंग एंड फंक्शनिंग राइट नाउ। यू नीड टू बी लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत का ज्योति आपको बनना है। आप सीमित ना रहे। आप देखो, क्या मैं केवल अपनी बारों में, अपनी स्वार्थता में उलझा हुआ हूं? क्या मैं अपनी कमजोरियों के साथ उलझा हुआ हूं? क्या मैं पाप के साथ उलझा हुआ हूं? अपनी आदतों के साथ उलझा हुआ हूं? अपनी कमजोरियों के साथ उलझा हुआ हूं? कम ऑन, यू आस्क योरसेल्फ, स्पीक टू योरसेल्फ, अराइज। आज जब हम उस गीत को गा रहे थे, या उठाया जाए, क्यों? Because this glory is His glory that is upon you. When you lift Jesus up, come on, your light will shine even brighter. जब आप यीशु को और ऊंचा उठाते हो, जब आप परमेश्वर को और ऊंचा उठाते हो, उस याहवे को और ऊंचा उठाते हो, तो आपका प्रकाश और ज्योतिर्मय होने लगता है।